हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर आए थे सत्ता में कि वो काला धन लाएंगे। काला धन तो लाए नहीं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं उनका नाम जो है वो खूब रोशन कर रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी नेताओं को और उन पत्रकारों को डराने की कोशिश करती है ईडी सीबीआई के द्वारा, जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं, जो सरकार के किए हुए वादों पर पूछते हैं सरकार से कि आपने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वादे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या जाहिर किया था, आखिर उन वादों का क्या हुआ। 2 बार सत्ता में आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो 24 में भी सरकार बना लेंगे, 24 में भी वो लाल किले से तिरंगा फहरा देंगे, 24 में भी वो लाल किले के उस मंच से फिर से देश को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके अधिकारी मोदी जी की सारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से ईडी के 2 अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वो तोते जो ईडी सीबीआई कहा जाता है जिनको, और वो लगातार विपक्षियों को डराने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि संजय सिंह को हिरासत में ले लिया, ईडी की पूछताछ चल रही है, मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया, बहुजन नेताओं पर तो लगातार गाज गिरती रहती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ भी ईडी को भेजा जा रहा है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनके शब्दों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज का व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, बहुजन समाज का व्यक्ति पावर में नहीं आ सकता, बहुजन समाज का व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। सिर्फ ये सब करने का अधिकार 2 गुजरातियों को है और 2 गुजरातियों को खरीदने का है। जिस तरीके से आप देखेंगे काला धन लाएंगे, उन्होंने खुद अपने भाषण में बोला था 9 साल पहले, लेकिन अब काला धन तो आया नहीं, काला धन लेकर अपने दोस्तों को इस देश से रवाना कर दिया। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ये तीनों मोदी जी के घनिष्ठ मित्रों में आते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। क्या ऐसे बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत कि ईडी और सीबीआई जांच करते करते अब खुद ही रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाए? ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है राजस्थान से। किस तरीके से ईडी के 2 अधिकारी 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की सारी मेहनत को ये लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी सपना देख रहे हैं कि वो 24 में प्रधानमंत्री बनकर आएंगे, लेकिन उन्हीं के अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं। किस मुंह से मोदी जी बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे? वो कैसे विपक्षियों को डराएंगे कि उन्होंने, कैसे वो विपक्षी दलों पर आरोप लगाएंगे कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं? आखिर उन्हीं की ईडी के अधिकारी इस तरीके की हरकतें करेंगे। इंडिया टीवी की वेबसाइट से ये खबर मैं आपको बता रही हूँ कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ईडी के एक अफसर और उसके सहयोगी को एक शख्स के उसके विरोध मामला निपटाने, प्रॉपर्टी जब्त न होने का वादा करते हुए और गिरफ्तारी नहीं होगी ये वादा करते हुए रिश्वत ली। जयपुर का ये मामला है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने परिवर्तन निर्देशालय ईडी के एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्फाल के एक अधिकारी और उसके सहयोगी को कथित रूप से परिवारवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवारवादी ने अपनी शिकायत में कहा कि ईडी का अफसर नवल किशोर मीणा उसके खिलाफ एक मामले को निपटाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया, आरोपी ने बताया कि परिवार को गिरफ्तारी से बचाने की रकम दी जा रही है। किस तरीके से ईडी के 2 अधिकारियों ने आरोपी को बचाने का वादा किया। आरोपी से कहा कि हम आपकी जमीन बचा देंगे और आप हमें 15 लाख रुपए की रिश्वत दीजिए। यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यह है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाली सरकार का दावा। और सरकार के राज में क्या हो रहा है कि उसी ईडी, जिस सीबीआई और ईडी पे प्रधानमंत्री जी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उनको ये महसूस होता है कि मुझे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जिताएगा, मुझे ईडी सीबीआई की जांच या डर बिठाकर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। उन्हीं के अधिकारी उनकी नैया डुबा रहे हैं, उन्हीं के अधिकारी उनको चुनाव हराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ खबरें दिखाना जानते हैं बहुजन नेताओं के खिलाफ, विपक्षियों के खिलाफ। सोचिए, ईडी के 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं।
वो भी 15 लाख की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज के लोगों के साथ कितनी बदसलूकी होती होगी। बहुजन समाज को किस तरीके से ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश की जाती होगी। सोचिए, 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन ये खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा। ईडी की खबर को मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है जैसे मीडिया पर कोई दबाव है, मीडिया पर कोई प्रेशर है। आखिर प्रेशर भी होगा क्योंकि सत्ता में जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वही नरेंद्र मोदी जी जो अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। देखिए मोदी जी, आपके अधिकारी आपका नाम कैसे बदनाम कर रहे हैं। देखिए आपके अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। देखिए आपकी ईडी सीबीआई क्या काम कर रही है। आपकी ईडी सीबीआई आप ही का नाम मिट्टी में पलित कर रही है। सोचिए, ईडी सीबीआई रिश्वत ले रही है, नरेंद्र मोदी जी ईडी सीबीआई का डर बिठा रहे हैं और अपने दोस्तों को काला धन, मोटा मोटा काला धन लेकर इस देश से फरार कर रहे हैं और कहते हैं कि देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि पार्टियों को फंड कहां से मिलता है। शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पैसा कहां से मिलता है, ये जानने का अधिकार ना विपक्षी दलों को है, ना सरकार को है, ना पत्रकारों को है, ना इसकी देश की जनता को है। सिर्फ रिश्वत लीजिए और इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो आप ही के भ्रष्टाचारी अधिकारी घर पर रेड मारेंगे। आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी ही जमीनों को जब्त कर लेंगे। आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी ही अपनी एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। वही भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने ना बने, लेकिन भ्रष्टाचार अपराधवाद इस भारत में पनप रहा है। पिछले 9 सालों में किस तरीके से एजेंसियों का और एजेंसी के अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है और गंभीरता का विषय है। आखिर ईडी सीबीआई के लोग ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम सरकार से कैसे सवाल कर सकते हैं। सरकार के तोते कहे जाने वाली 2 एजेंसियां ईडी और सीबीआई, सोचिए जानी मानी एजेंसियों के 2 अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मोदी के अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं और मोदी के दोस्त जो हैं वो काला धन लेकर इस देश से फरार हो रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।